आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.7। देखिए क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसके फार्मूलाज की, तो इसका जो फार्मूला है a² प्लस और माइनस bx प्लस और माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पर हमेशा प्लस नहीं रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली जो है यहाँ पर प्रोडक्ट लेके चलते हैं। आपने देखा होगा अभी तक के जो भी क्वेश्चंस हैं हमने जितने भी सॉल्व किए, यहाँ पर या तो रियल नंबर्स होते हैं या तो फिर कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनते हैं जो कि कुछ मीन्स एग्जैक्टली परफेक्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, मीन्स हमारा कैलकुलेशन बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे कि जिसमें परफेक्ट जो है यहाँ पर नंबर नहीं बनेगा, जो मल्टीप्लिकेशन से उसका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो यहाँ पर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 62 है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पूरी पैटर्न आपके लिए नहीं है तो आप तो पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ देखिए 2x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0 दिया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे 2 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 इंटू माइनस 2 कितना बनेगा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 बनेगा। अब हमें यहाँ पर माइनस 4 लाना है, जबकि यहाँ पर दिया क्या है, प्लस एक्स। तो इज़ इट पॉसिबल कि ये किसी भी तरीके से प्लस एक्स पॉसिबल है? तो चलो देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखिए पहला तो प्रोबेबिलिटी है 2 इंटू 2 4, बट यहाँ पर तो फिर 0 हो जाएगी। अगर हम +2 -2 लेते तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बनता है 4 1 जा 4, तो यहाँ पर +4 लेंगे, यहाँ पर -1 लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो गई, 0 नहीं बन रही, मीन्स 0 नहीं होगी, यहाँ पर जो है 3 बनेगी। और यहाँ पर जो है हमें केवल x यानी कि रियल नंबर हमारा 1 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर इस चीज़ जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए ये तभी आपको ये मेथड का इम्प्लीमेंट करना है जब आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ना बने। मैंने आपको अलग अलग तरीके से लगभग 400 के अराउंड क्वेश्चंस दिए हैं कि जिसमें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। तो ये कुछ नई एक्सरसाइज है और थोड़ा सा पैटर्न आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो है जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, एंटायर क्वेश्चन जब ऐसा रहेगा कि आपके प्रोडक्ट किसी भी तरीके से नहीं बन रहे हैं, देखिए नहीं बन रहे ये आपको कंफर्म करना है पहले, नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गड़बड़ होने की चांसेस है। तो उसके लिए जब आपका हमने देखा है यहाँ पर बड़े बड़े 3 डिजिट 4 डिजिट के नंबर्स आते हैं, हमने देख लिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमने उसके भी प्रोडक्ट निकाले हैं। ठीक है, प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहता था, उसका भी हमने देख लिया है, वैसे भी हमने क्वेश्चन से यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो फाइनल कभी कभी क्या होता है कि हम कितना भी कुछ कर ले, हमें मिडल डिजिट या किसी भी तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडल वैल्यू नहीं मिलेगी। तब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। आपको सिंपल है, यहाँ पर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपको फार्मूला हमेशा रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस में। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। b की वैल्यू क्या है, +1 है। +1 है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पर b की वैल्यू कोई है ही नहीं ना, मीन्स यहाँ पर a b c आर रियल नंबर, मैंने आपको बताया था। एंड c की वैल्यू क्या है, -2। इज इट क्लियर? नाउ पुट द मीन्स दिस नंबर दिस रियल नंबर इन दिस फार्मूला। जस्ट सिंपल है, -b है तो हम लिखेंगे -+1 एज इट इज, सिंबल हमें लिख देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। प्लस और माइनस करेंगे, √b², √b का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। इज इट क्लियर? हमने यहाँ पर लिखा -4 इंटू, अब a कितना है, 2 इंटू क्या है, -2। जस्ट सिंपल है। और इस पूरे इक्वेशंस के नीचे क्या है, 2 इंटू 2 4 बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? +2 है ये +2 है। आपको ये नोटेशंस रखने हैं इसके आगे, ये आपको एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस कर लेनी है कि जो भी नोटेशंस जिसके आगे रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वो हमें लगा देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। माइनस हमने 1 कर दिया, +1 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो -1 हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बनेगा,
1 स्क्वायर यानी कि 1 बनेगा। अब यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, -4 इंटू टू इंटू -2, यानी कि फाइनली ये क्या बन गया, प्लस बन गया। यानी कि -4 इंटू टू कितना बनेगा, -8, -8 इंटू -2 +16, ठीक है। अपॉन क्या बना, 4 बन गया। अब देखिए -1 के नीचे भी 4 है और यहाँ पर भी नीचे 4, इन दोनों के कॉमन, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -1/4 प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या बना, √17/4। यहाँ पर ये कंपलसरी प्लस और माइनस रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में है। अब देखो ऑप्शन बी में क्या हुआ है, यहाँ पर +1/4 बन गया, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली 4 लिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए बना है बहुत ही आसानी के साथ। यानी कि यहाँ पर हमें और कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। जिस वक्त आपका इन दोनों प्रोडक्ट का, ध्यान दीजिएगा, जिस वक्त हमें इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मिडल वैल्यूज़ ना मिले और वो कंपलसरी ना मिले, तभी हमें इन फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको फार्मूला दिया गया है और आपको इसी हिसाब से क्वेश्चन को कैलकुलेट करके आंसर देना है। आई होप सो आप कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो आप जो है ये क्वेश्चन अभी आप लिख लो और क्वेश्चन नंबर 63 एंड 64 आप खुद से करो। चलो शुरू करो। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 63। थोड़ा फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। देखिए आपको यहाँ पर जो है 5x² - 2x - 2 दिया गया है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू जो है यहाँ पर +5 है, बी की वैल्यू क्या है, -2 है, एंड सी की भी वैल्यू क्या है, -2 है। So now we will implement these things, these 3 real number in the formula। जस्ट सिंपल है, यहाँ पर जो है आपको दिया गया माइनस और -2 बना, ठीक है, प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा, √b²। अब b का स्क्वायर क्या है, -2 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बना, 4 इंटू ए यानी कि कितना बना, 5 इंटू -2, ये बन गया, अपॉन 2a है तो 2 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 5 हो गया, a की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये आपको ये वैल्यूज़ जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ हम क्या करेंगे, माइनस और ये माइनस, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बनेगा, 2/10 हम पहले ही लिख देते हैं, प्लस और माइनस। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ शुरुआत में ही, बाद में करेंगे उससे बेटर पहले कर दें। -2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनता है, ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना बना, 4 बना, -4 इंटू 5 -20, -20 इंटू 2 प्लस कितना बनेगा, 40 अपॉन 10 बन गया, ठीक है। तो इसका जो अगर हम डिवीज़न करेंगे तो क्या बनेगा, समझ लीजिए, तो ये 1/5 बन गया और ये भी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। समझ में आ रहा है, कोई नोटेशन नहीं है तो नीचे बने, यहाँ पर बनेगा प्लस और माइनस, 44/10, 44/10 यानी ये क्या बना यहाँ पर, जस्ट सिंपल है। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 44 है, यानी कि 44 के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 11 इंटू 4 बनेगा। ये आपको समझ में आ रहा है? तो जस्ट सिंपल है, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस और माइनस 11 इंटू 4/10। तो फाइनली यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बनेगा, 2√11/10। तो ये 2 5 जा निकल गया, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, प्लस और माइनस √11/5। तो प्लस और माइनस √11/5 जो कि आपको 4 ऑप्शंस में दिए गए, बट सवाल किसका है, +1/5, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या बनेगा, वंस अगेन ए बन जाएगा। वंस अगेन आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके बेसिक मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स के अगर रूल्स को वायलेट कर लिया ना तो आपको दिक्कत आने की 100% चांसेस है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और आप एक तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाइए एक्सरसाइज वाइज, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ रहा है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जो है प्रॉपर थोड़ा सा इसको लिख लीजिए अभी के अभी। तो जितने भी ऑनलाइन के विद्यार्थीगण हैं वो उनका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 3x² - 12x + 5 = 0। तो 5 3 जो यहाँ पर 15 बन रहा है। पहले आपको प्रोडक्ट चेक कर लेना है। तो 15 कैसे बनता है, 5 × 3 बनता है या 15 बन जाए 15 भी बनता है।
अगर यहाँ पर -14 होता तो भी हमारा सेट हो जाता, बट यहाँ पर दिया गया है -12 दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा है, तो जस्ट सिंपल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये फार्मूला को मैं वापस एक बार लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये इसकी बेसिकली फार्मूला है। तो ध्यान देते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये जो फार्मूला दी गई है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 3x² माइनस 12x प्लस 5। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -12 एंड c की वैल्यू क्या है 5 प्लस 5। ठीक है, तो अब हमें लिख देना है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है -12 कर दो, प्लस और माइनस यहाँ पर बन गया b², यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा -12 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू 3 इंटू c, यानी कि कितना है 5। इज इट क्लियर? और नीचे क्या बनेगा 6 बन जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ये +12 अपॉन 6 हो गया, तो 6 दूना 12 यहाँ पर हो गया, तो एक वैल्यू तो हमें +2 मिल गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू देखते हैं प्लस और माइनस। अब -12 का स्क्वायर है तो कितना बनेगा 144। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या बनेगा -5 3 जा 15 4 जा 60, 60 कर दो अपॉन 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें इसको सब्ट्रैक्शंस करना पड़ेगा, तो हम सब्ट्रैक्शन इसका शुरू करते हैं। तो ध्यान देते हैं सब्ट्रैक्शंस क्या है इसका। तो यहाँ पर देखिए इसका तो वैल्यू +2 बन गया, तो इसको तो हम बाजू पे ही रखेंगे। अब तो प्लस और माइनस 144 में से 60 चले जाएंगे, तो कितना बनेगा 84 अपॉन 60, सॉरी 6 है, मैंने 60 वो ऊपर वाली ही वैल्यू लिख दी है, इट वाज माय मिस्टेक। तो यहाँ पर 6 ही बनेगा। ठीक है, इसको हम सुधार देते हैं थोड़ा सा, तो √84/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अब क्या बनेगा, देखो 21 4 जा बन रहा है 21 इंटू 4, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कोशिश करनी है, आपको प्योरली एक कोशिश करनी है कि इसमें इसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं। सबसे पहले 84 के प्रोडक्ट निकाल लो, 21 इंटू 4 बन रहा है और 12 इंटू 7 भी बन रहा है, बट मुझे कहीं पर भी 12 7 नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 21 इंटू 4 हम कर लेंगे, तो 21 इंटू 4 अंडर रूट में रहेगा एंड अपॉन 6 रहेगा। इज इट क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। देखिए ये 4 को जो है बाहर निकाल कर आइए। ठीक है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर क्या बनेगा 2√21 अपॉन 6, ये बन गया। यहाँ पर बना ये क्या बना, समझ में आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6, तो हमारा प्लस और माइनस क्या बना √21/3। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर तो +2 तो सभी जगह पे दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी तो नहीं बनेगा, ऑप्शन ए बी एंड सी में से बनेगा, जिसमें से ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें से या इसमें से कंफर्म करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ज़रा ऑप्शन सी को ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखिए ऑप्शन सी में आपको कैसे दिया गया है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी में आपको दिया गया 1/3√21, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो फाइनली यही बन रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए, जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया गया है, समझ में आ रहा है। अगर ये आगे होता ना √21 एंड 1/3 तो ये गलत होता, समझ लीजिए। कहाँ पर क्या लगने की वजह से क्या गलती होगी ये आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पर प्लस होता है। याद कीजिए द रूल्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें मैंने कवर करवाया था, बट ये जो है 1/3 इंटू √21 है। इज इट क्लियर? तो ये फाइनली ये जो वैल्यू है ये सेम ही बनी, देखिए आपको दिखाई दे रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान था, बट थोड़े ऑप्शन जो था उसका थोड़ा सा कुछ अलग पूछा था, जो शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम हो, शायद आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर आप फोकस नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत होगी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 65 जो है अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है समझ लीजिए, 2x² प्लस 20√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो 6 2 जब 12 करेंगे तो भी ये 20 को कॉम्पीट नहीं करेगा, यानी कि हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि हमें यहाँ पर फार्मूला ही इस्तेमाल करनी है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू क्या है 20√2 एंड सी की वैल्यू क्या है
6। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा बेसिकली फार्मूला क्या है। x इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस बी प्लस और माइनस क्या बन रहा है, अंडर रूट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारी बेसिकली फार्मूला है। तो आई होप सो, देखिए आपको ये फार्मूला आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके सिवा आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ध्यान देते हैं, माइनस बी है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -20√2 ये बनेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट यहाँ पर क्या बनेगा बी स्क्वायर, तो 20√2 होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस 4ac है तो 4 × 2 × 6 हो गया, ठीक है, एंड नीचे हो जाएगा 2 × 2, जस्ट सिंपल है। तो जस्ट सिंपल है। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला इक्वेशन तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -20√2 अपॉन 4, तो 4 5 या 20, तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू बन गई -5√2, क्या बनी -5√2। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी निकल गया। अब हमें कंफर्म करना है ऑप्शन ये जो है ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस करते हैं। अब देखो 20√2 है, तो ये आपके पास देखिए यहाँ पर 20√2 है, तो आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो फिर आप रूट निकालो, 20 का स्क्वायर कर लो, सिंपल है, समझ में आ रहा है, ये पूरा का स्क्वायर है तो ये रूट गया ये रूट गया, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, समझ में आ रहा है। देखो 20√2 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर 20 का तो स्क्वायर कर लो, एंड √2 × √2 क्या बनेगा ×2, तो यहाँ पर 800 हो गया। इज इट क्लियर। दूसरा यहाँ पर आपके पास तरीका है कि ये पूरी अमाउंट जो है, ये जो 20√2 दिख रहा है, तो इसको रूट के अंदर ही ले जाओ, तो यानी कि क्या बनेगा 20 × 20 कितना बन जाएगा 400 × 2 और उसका रूट, ठीक है, उसका स्क्वायर सॉरी, तो ये स्क्वायर गया ये रूट गया, हो गया। अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, -4 2 8 8 6 48। इज इट क्लियर। अपॉन क्या बनेगा 4 बनेगा, समझ में आ रहा है। प्लस और माइनस यहाँ पर क्या बना, अब देखो 800 - 48 बन जाएगा अपॉन 4। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या बना, ये इसके अंदर रूट में ही है, ये आपको रूट में ही रखना है, ये रूट लगाना मेरा रह गया था। 800 - 48 तो कितना बनेगा 752 बन जाएगा, अंडर रूट 4। इज इट क्लियर। अंडर रूट 752 अपॉन 4, ये आपका यहाँ पर देखो इक्वेशन बन रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो है कंफर्म करना है कि ये जो है ये नंबर जो है क्या इसका रूट निकलेगा, किसी भी तरीके से प्रोडक्ट निकल रहा है। तो देखिए मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई नंबर अगर आपको रूट निकालना है तो उसकी मैंने आपको मेथड बताई थी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, या तो फिर अगर आप वो भूल गए हैं उसका मेरा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी एक लेक्चर देख लेना, हालांकि उसमें पॉइंट में आंसर आता है, इसमें हमारा आंसर किस में लाना है, रूट में लाना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए हमें 752 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 752 को आपको दिखाई दे रहा है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर कर देंगे क्या करेंगे 4 1 जा 4, और यहाँ पर 752 है तो 7 में से 4 या 3, ठीक है, 7 8 जा 32 बचेगा कितना 7 8 जा 32। इज इट क्लियर। वंस अगेन देखिए आपको ये नंबर दिख रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट वंस अगेन, तो यहाँ पर वंस अगेन 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड यहाँ पर क्या बनेगा 4 7 जा 28। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो रूट में हम करेंगे तो 16 × 47 हो रहा है, 16 × 47 प्लस और माइनस 16 × 47 अपॉन 4 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं, देखो 4 को बाहर निकालेंगे, रूट 47 एज इट इज़ रहेगा अपॉन 4, ठीक है, तो ये 4 और 4 निकल गया। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, प्लस और माइनस रूट 47, प्लस और माइनस रूट 47, तो प्लस और माइनस रूट 47 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो आपका 65 में ऑप्शन ए जो है आपका फाइनल आउटकम है, आपका ऑप्शन ए सही है। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, किसी का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो अपना ऑप्शन सुधार दे, जल्द से जल्द सुधार दे। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। देखो क्वेश्चंस काफ़ी इजी था, हमें केवल मैथमेटिक्स के प्रॉपर रूल्स जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने थे।
नाउ आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है आसान, और आसान ही है। आपको देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है, x² - 6x + 1 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम -6 किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। -6 जो है हम किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं ला सकते। तो इस केस में वंस अगेन आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्या है आपको मेरे साथ मन में बोलना है। फार्मूला है x = -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये आपकी बेसिक फार्मूला है, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। हम जान रहे हैं कि a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू अब यहाँ पर -6 है, और c की वैल्यू क्या है वंस अगेन 1। तो हम जस्ट सिंपल है, यहाँ पर हम b की वैल्यू लिख देंगे -6 प्लस और माइनस √b² यानी कि -6। देखिए अब मुझे, मैं वापस से हर बार नहीं लिखूंगा। -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, हम सीधा ही लिख देंगे। -4 × a × c यानी कि 4, ठीक है, अपॉन क्या हो गया 2a। तो 2a कितना बनेगा 2 × 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/2 प्लस और माइनस यहाँ पर क्या बनेगा √32 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया क्या 3, तो +3 तो कंपलसरी बनने वाला है, ठीक है। और प्लस और माइनस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 16 × 2 32 बनता है, यस और नो। अनदर थिंग देखिए, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर अपॉन 2 दिया गया है, हालांकि देखिए हमें देखिए यहाँ पर 8 भी दिया गया है, √8 भी दिया गया है, प्लस और माइनस, और यहाँ पर √8 दिया गया है। हालांकि ऑप्शन डी तो बनेगा नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन ए, बी या सी में से कोई एक रहेगा, तो हमें कंफर्म करना है। तो देखो हम इसका जो है 16 का रूट निकाल लेते, कितना बनेगा 4, तो यहाँ पर 4√2 बना अपॉन 2, तो ये 2 दूना 4 हो गया। अब ये 2 को वापस आप रूट में ले जाओ, हालांकि ये प्लस और माइनस है, 2 × 2 = 4 एंड ये क्या बना √8, प्लस और माइनस √8 बनेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। देखिए यहाँ पर आपको देखो जाकर वापस आना है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो 8 × 4 = 32। देखिए आपके लिए दूसरा एक ऑप्शन से, जब भी आपको यहाँ पर √32 मिला है, तो आप 8 × 4 अपॉन 2 कर दो, तो यहाँ पर आपको 2√8 अपॉन 2 मिल गया। तो ये यहाँ पर निकल रहा है, तो आपको सीधा ही √8 मिल रहा है। तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हो। देखिए आपको थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है यहाँ पर, और बेसिक कंसेप्ट जो है प्रॉपर यूज़ करने हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होने के चांसेस हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट नहीं समझे हैं तो समझ लेना, मैंने आपको हर एक चीज़ का जो है, हर एक कंसेप्ट का एक वीडियो लेक्चर्स आपको प्रदान किया है। आप सभी लेक्चर्स 1 to 1 देख लीजिए। अगर आप भूल भी रहे हो तो आपको वो वीडियोस ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं टाइम टू टाइम ऐसे ही आपको कंसेप्चुअल लेक्चर्स बताते रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 4x² + 52x - 23, ठीक है। तो अगर हम 23 × 4 करेंगे, 23 × 4 कितना बनेगा 92, समझ में आ रहा है 92 बनेगा क्या, 92 किसी भी तरीके से बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा। आप देखिए प्लस या माइनस करके कुछ 92 बन रहा है, तो 46 × जो भी है तो उसमें नहीं बन रहा है। तो इसके लिए अभी हमें वंस अगेन यही फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है +52 है, एंड c की वैल्यू क्या है -23 है। देखिए ये मैं इनिशियल स्टेज पर जानबूझकर लिख रहा हूँ, हम आगे जाके ये सब चीज़ नहीं लिखेंगे। तो ध्यान देते हैं, -b है तो यहाँ पर क्या है -52, ठीक है। अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस और माइनस यहाँ पर क्या बनेगा 52² -4 × 4 × 23, ठीक है, एंड 2 × 4, तो -52 प्लस और माइनस। अब हमें यहाँ पर दिया गया है 52 का स्क्वायर। देखिए 52 का स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 5 × 2 = 10 × 2 5 × 2 = 10 × 2। देखो क्या करना है, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 5 × 2 10, 10 × 2 20,
तो 0 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 27, यानी कि यहाँ पर जो है 2704 जो है इसका जो है 52 का स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है? 2704। अब हमें माइनस करना है 16 इंटू 23 -16 इंटू यहाँ पर, ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, ये साइन मेरी जो है मैंने मिस कर दी थी यहाँ पर लिखने में, तो यहाँ पर -23 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 इंटू 23 कर सकते हो, या तो फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप 23 इंटू 4 करो और इंटू 4 कर दो, बट मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ईजी है। 16 3 जा 48, 8 लिख दिया, 4 कैरी ओवर किया, 16 2 जा 32 प्लस 4 कितना बनेगा 36, 368 सीधा ही बन गया। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन मैंने आपको वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में करवाया था। अपन यहाँ पर क्या बना, 8 बन गया। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर कर रहे हैं -52/8 प्लस और माइनस, यहाँ पर हमें इसका प्लस कर लेना है। 8 + 4 12 कर दिया, 1 कैरी किया, 6 + 1 7 कर दिया, 27 + 3 30 अपॉन 8 कर दिया। अब जब सिंपल है 3072 के हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों नंबर है, यानी कि 3072 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब देखिए इसका सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिवाइड होता है, जबकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, E1 है, यानी कि हम इस यहाँ पर सीधा 6 लिख सकते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है? देखो मैं कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। इज इट क्लियर? अब देखो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 8 का क्यूब है ना, 512 8 का क्यूब है, तो यहाँ पर 8 इंटू 64 बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो इस तरीके से भी आप फैक्टराइजेशन सबके निकाल सकते हो, इस तरीके से भी फैक्टराइजेशन आप निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर मैं करूँगा 8 इंटू 6 इंटू 64। ठीक है, अपॉन क्या बनेगा, 8 बन रहा है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो डिनोमीटर में क्या दिया गया है, कंपलसरी 2 दिया है, यानी कि हमें कुछ डिवीजन इस तरीके से करना है कि डिनोमीटर इसका हमेशा 2 आना चाहिए, यानी कि डिनोमीटर में 2 ही होना चाहिए, ये कंपल्सन हो गया हमें। समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन इससे भी शॉर्ट हो सकता है, बट हमें कहीं पर मझदार में ला के छोड़ दिया और उस हिसाब से ऑप्शन दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 13 4 जा एंड 4 2 जा, तो -13/2 तो आ ही रहा है। यहाँ पर भी हमें क्या लाना है, यहाँ पर भी हमें क्या लाना है, 2 ही लाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ 2 इंटू 4 कर रहा हूँ। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब ये 4 को ही मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, प्लस और माइनस लिख देना है। अब हम यहाँ पर देखिए इसके डिनोमीटर में ऑलरेडी 2 इंटू 4 हमने लिख दिया, यानी कि ये 4 कहीं पर निकल जाने वाला है। तो हमें कुछ कैलकुलेशंस और गणना कुछ ऐसी करनी होगी कि जिसकी वजह से हमारा आंसर परफेक्टली आ जाए। तो बताएंगे अब हम कि कैसे कैलकुलेशन करना है, कोई बता सकता है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 8 एज इट इज़ रखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 64 कर देंगे। तो देखो ये 8 2 जा 16 हो गया और ये 64 हो गया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, शॉर्ट वे से ये करेंगे प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पर 16 है यानी कि 4 निकल गया, और यहाँ पर क्या बनेगा 8 निकल गया, और अंडर रूट में क्या रहेगा 3 रहेगा, अपॉन यहाँ पर 2 इंटू 4 है। तो यहाँ पर हमने ये और ये काट दिया, तो यहाँ पर देखिए आपका फाइनल आउटकम बनेगा 8√3/2। समझ में आ रहा है, 8√3/2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए अगर आपको 8√3/2 आ रहा है, एक्चुअली ये कट रहा है, हो यहाँ पर वन सेकेंड ये देखो यहाँ पर 4√3 एक्चुअल में आपका आंसर आ रहा है, बट यहाँ पर सभी के डिनोमीटर में 2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्लब कर देंगे, यानी कि जैसे हमने इसको स्प्लिट किया था वैसे ही हम इसको वापस से जोड़ देंगे। तो -13 हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस और माइनस, यहाँ पर ये प्लस और माइनस तो एज इट इज रहेगा, 4√3 और अपॉन में 8√3 बनेगा, 8√3 मैंने ये जो है ये गलती से ये वाली अमाउंट लिख दी, 8√3 यहाँ पर बनेगा, और डिवीज़न में क्या बन जाएगा 2। तो यहाँ पर आपका वैसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था,
बट आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए ये चीज़ दी गई थी। तो आई होप सो आपको ये मेथड अब क्लियर हो चुकी है और किस तरीके से आंसर देना है। एक्चुअल में देखिए मैं आपको 1 सेकेंड बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्लस और माइनस 4√3 बन रहा है, बट यहाँ पर डिनोमीटर में अगर नन होता और ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम नन मार्क कर देते, बट यहाँ पर तो ये ऑप्शन दिया गया तो हमें ये ऑप्शन भी चेक करना है कि इस हिसाब से है या नहीं। ज़्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि सर प्लस और माइनस 4√3 है और इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ देते बिकॉज उनका कैलकुलेशन नहीं बन रहा होता है। तो कई बार जो है हमें उसके ऑप्शन से ही क्लूज़ को डिनोट करने पड़ते। देखिए ऑप्शन से ही मैंने क्लूज़ को डिनोट किया है, नथिंग एल्स। तो आपको थोड़ा सा विजिल भी रहना है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। देख लीजिए आप ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 जो है हमें अभी ध्यान से देखना है। यहाँ पर दिया गया है 3x² - 23x + 44। तो यहाँ पर क्या कैंडिडेट क्या करेंगे कि जो सर जो है अभी जो कर रहे हैं बोले A, B, C की वैल्यू लिखकर डायरेक्ट फॉर्मूला में करेंगे, बट मैंने आपको एक चीज़ बोली थी यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जब आपके प्रोडक्ट ना निकले, जब आपका इक्वेशंस में आपकी वैल्यूज़ ना कंसिडर हो रही हो, तभी आपको ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, देखो 3x² - 23x + 44 = 0 आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं 44 × 3, तो ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही करूँगा 11 × 4। इज इट क्लियर और नॉट? 11 × 4 44। अब देखो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 × 3 कितना बनेगा 12, यानी कि अगर मैं करता हूँ -12 एंड -11 तो वो बन जाता है +44, इसका मल्टीप्लिकेशन +44 × 3, ये इसका मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? और जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करता हूँ यानी कि सब्ट्रैक्ट करता हूँ प्रॉपर तरीके से, यानी कि -12 - 11 इज़ -23, ये हमारा बन रहा है, ध्यान दीजिए। तो कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट उलझन में होता है और उसको अगर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लायर नहीं मिला तो वो फार्मूला रखेगा और उससे आंसर देने की कोशिश करेगा, जो कि गलत है। अभी देखिए वो सीधा ये भी कोशिश करेगा कोई कैंडिडेट कि सर ये -12 - 11 है, यानी कि यहाँ पर +12 एंड +11, ये सीधा बन गया। बट मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि यहाँ पर आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट को डिनोमीटर में लगा देना है। तो आप जो है यहाँ पर जो है आपका जो +12 एंड +11 है, इसमें कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 3 लगा दो, ठीक है। तो 3 4 जो 12 हो गया। तो आपका देखिए यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है 4 एंड 11/3, ये आपका ऑप्शन सी बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। तो देखो क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान था, ये पहले टाइप वाला ही क्वेश्चन था, बट क्या है कि कैंडिडेट कंफ्यूज रहेगा इसमें, ठीक है। तो लिख लीजिए ये क्वेश्चन भी। तो जस्ट सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 जो है अभी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि 69 का जो है कौन सा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा। आप जो है मुझे क्वेश्चन नंबर 69 जो है यहाँ पर उसका ऑप्शंस क्या रहेगा, सही आंसर क्या है, ये मुझे आप कमेंट करोगे आफ्टर द लेक्चर्स और इन बिटवीन द लेक्चर्स। तो आई होप सो नाउ हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है बहुत अच्छे से कवर कर लिया। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जितने भी टाइप के, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। हालांकि मेरा एक और यहाँ पर सेशन बाकी है, 3 और मोर वेरिएबल्स आएंगे, तब उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशंस आते हैं लीनियर इक्वेशन, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकना पसंद करेंगे। आप लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए, लगातार जो है क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए और लगातार ही आप जो है नए नए कंसेप्ट सीखते रहिए, ताकि क्या होगा, और प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि क्या होगा कि आपका स्कोर जो है पॉजिटिव वे की तरफ आगे बढ़े। नहीं तो अगर आपने बीच में कहीं पर भी कोई भी कंटेंट लैप्स कर दिया या प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो आई होप सो आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। तो आज हम यहीं पे रुकना पसंद करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त। तो थैंक्स गाइज फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंटायर लेक्चर।